नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय। मेरे YouTube चैनल पीएटी विद सचिन राय में आपका स्वागत है। जैसा कि आज मेरा ये दूसरा लेक्चर है। यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि पीएटी क्या होता है, इसको कौन कराता है और इस एग्ज़ाम में क्या होता है, क्या इसका सिलेबस होता है, कैसा इसका पेपर होता है और इसके पेपर की समय अवधि क्या होती है और इसका पाठ्यक्रम क्या होता है और पीएटी जो है एग्ज़ाम जो है मध्य प्रदेश सरकार करवाती है। ये सामान्य मैंने जानकारी आपको बताया था और मैं आज आपको ले चलता हूँ कि जैसे कि मैं आज आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश के जो दो यूनिवर्सिटी है उसमें किस यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं। तो उसमें मैं आपको वर्गवार बताऊंगा कि कैटेगरीज वाइज बताऊंगा। जैसे एसटी में कितनी है, ओबीसी में कितनी है और एससी में कितनी सीटें हैं। और उसमें मैं आपको पेमेंट सीट के बारे में भी पूरी विस्तृत जानकारी बताऊंगा। कि जैसे कि हम पेमेंट सीट की बात हम करें तो पेमेंट सीट हर विश्वविद्यालय में पेमेंट सीट 20% होती है, जिसमें कि इन्हें कैटेगरी वाइज बांटा गया है। अनारक्षित सीट, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और कितनी सीटें हैं। जैसे बीएससी ऑनर्स कृषि की मैं बात करूं तो इसमें मेल सीट है 15 और फीमेल सीट है 10 और पीडब्ल्यूडी है 1 और ईवीएस है 3। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति एससी की मैं बात करूं तो इसमें मेल की सीट है 8 और फीमेल की सीट है 4। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं तो मेल की सीट है 11, फीमेल की सीट है 5। और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो ओबीसी है उसमें मेल की सीट है 14 और फीमेल की सीट है 7। तो कुल योग जो है 78 सीटें हैं बीएससी ऑनर्स कृषि में। और फिर इसी प्रकार हम बात करें बीएससी उद्यानिकी ऑनर्स में, मेल की सीट है 5, फीमेल की सीट है 3 और पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर कोई सीट नहीं है। और ईवीएस की है 1 और अनुसूचित जाति यानी एससी की सीट है, मेल की है 3 और फीमेल की है 1। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति एसटी की सीट है 3 और फीमेल की सीट है 2। और ओबीसी की मैं बात करूं तो मेल की सीट है 4 और फीमेल की सीट है 2। तो बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी में 24 सीटें हैं पेमेंट सीट। और फिर बीएससी ऑनर्स वानिकी की बात करूं तो मेल सीट है 1, फीमेल सीट है 1 और पीडब्ल्यूडी की कोई सीट नहीं है और ईवीएस की भी कोई सीट नहीं है। एससी की मैं बात करूं तो फीमेल सीट है कुछ नहीं और मेल सीट है 1। फिर एसटी की मेल सीट है 1 और फीमेल सीट कोई नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग की सीट है 1 और फीमेल सीट है कोई नहीं और योग 5 है। और बीटेक कृषि अभियांत्रिकी जो केवल मध्य प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के द्वारा करवाया जाता है और इसका पाठ्यक्रम 4 वर्ष का होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इसमें मेल की सीट है 2, फीमेल की सीट है 2 और पीडब्ल्यूडी की कोई सीट नहीं है और ईवीएस की 1 सीट है। एससी की मैं बात करूं तो एससी की मेल की सीट है 1, फीमेल की सीट है 1 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सीट है 2 और एसटी मेल की सीट है 2 और फीमेल की सीट है 1। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी मेल की सीट है 3 और फीमेल की सीट है 1। तो कुल योग 14। तो मैंने आपको अभी बताया 20% पेमेंट सीट जो होती है मध्य प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत। अब इसी प्रकार दूसरे विश्वविद्यालय की मैं बात करूं, जैसे राजमाता विराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, उसमें भी 20% पेमेंट सीट होती है, जिसमें पाठ्यक्रम अनुसार जैसे बीएससी ऑनर्स कृषि अनारक्षित की बात करें तो मेल सीट है 9, फीमेल सीट है 5, पीडब्ल्यूडी 1, ईवीएस की भी सीट होती है 1। और फिर एससी की बात करूं तो मेल सीट होती है 5, फीमेल सीट होती है 2। अनुसूचित जाति एसटी में मेल सीट होती है 6, फीमेल सीट होती है 3। और फिर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी
की सीट होती है 8 और फीमेल की होती है 4, तो कुल योग होती है 44 सीटें। और बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी अनारक्षित सीटें हैं, मेल की है 2 और फीमेल की है 1। और पीडब्ल्यूडी की बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी में अनारक्षित में पीडब्ल्यूडी की कोई सीट नहीं होती है, ईवीएस की भी कोई सीट नहीं होती है। इसी प्रकार मैं बात करूं अनुसूचित जाति एससी बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी में मेल सीट होती है 1 और फीमेल की सीट नहीं होती है। और अनुसूचित जनजाति एसटी की सीट होती है मेल की 1 और फीमेल की होती है 1। और ओबीसी में आते हैं तो मेल की सीट होती है 1 और फीमेल की सीट होती है 1, योग 8। तो इस प्रकार से हमने देखे कि राजमाता विराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में केवल 2 ही कोर्स होते हैं, जो बीएससी ऑनर्स कृषि होता है जो जिसका 4 वर्ष का होता है, और बीएससी ऑनर्स उद्यानिकी होता है। तो इसमें 20% पेमेंट सीट में मैंने आपको अभी तक बताया। जैसा कि दोस्तों मैंने इस वीडियो में पेमेंट सीट के बारे में बताया, लेकिन अगले वीडियो में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय के कैटेगरी वाइज सीट बताऊंगा। इसलिए यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगले वीडियो में आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।